प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में आप सब देखने वाले हैं अभ्यास 2 का सी। अभ्यास 2 का सी हम लोग शुरुआत करेंगे और आपको पता ये है कि इस पार्ट में आप सब देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से पहले कुछ शर्तें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि वर्ग आपको आना ही चाहिए। चलिए पहले वर्ग सीखते हैं। देखिए, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस वीडियो के लिए उसको बताना ज़रूरी है, इसलिए हम आपको वो चीज़ बता दे रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। ये आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको पता है तो और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़, वर्ग पता होनी चाहिए। जैसे आपका वर्ग होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग करना है, हमें 2 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो ये पिछले वीडियो हमने बता दिया है, ठीक है। वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, या आप न जाइए वहाँ पे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब आपको वर्ग पता होनी चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, आप मान लीजिए कितना, 3 त्रिक का 9 होता है। 4 का वर्ग कितना हो, 4 चौक कितना होता है, 16। तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। चलिए आज हम जो शुरुआत करने चल रहे हैं वो है वर्गमूल। वो भी भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि अगर वर्गमूल निकालते हैं अंडर रूट, मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालते हैं, 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे कैसे, 2 गुणे 2, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। ये चक कितना हो गया, 2 हो गया, इसका वर्गमूल 2 आ गया। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या दे दिया जाए, ठीक है, अगर 2 का वर्गमूल निकालना पड़ जाए, ये तो आपको पता था, ठीक है, ये तो आपको पता था, निकाल लिए। लेकिन कभी कभी कोई संख्या ऐसी रहती है जिसका वर्गमूल आपको, जिसे वर्ग नहीं पता रहता है, तो वो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं। मान लेते हैं अगर 2 का वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है, 2 का वर्गमूल, तो ऐसे लिखेंगे 2। अब 2 का वर्गमूल हमको निकालना है तो पहले क्या करेंगे, देखो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए, निकालने चल रहे हैं 2, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 2 लिखने के बाद क्या करेंगे आप लोग, हमेशा इसको ऐसे बनाइए और ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। और इसको इस तरीके से रेखा खींच लीजिए। खींचने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 2 है, तो देखिए पहले इसके पहले अगर हम बता दें तो इसके पहले क्या होगा, 1 होगा, 1 वर्ग होगा आपका 1 ही होगा, है ना। तो बताइए ये किसके वर्ग में आएगा, मतलब इस संख्या, इस किसी संख्या का ऐसा वर्ग कीजिए कि 2 से आगे ना जाए। तो 1 हमेशा वर्ग में ही जाना है, जान लीजिए, ठीक है ना। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बार ले जाएंगे। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे, इतना जान लीजिए आप। 1 यहाँ लिखा जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा। तो अब 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। तो हम लोग ऐसे 1 लिख लिए। अब 2 में से 1 निकालोगे, आएगा कितना, 1 होगा। अब जो हम आपने लिखा ऊपर 1 ना, यही 1 यहाँ पर नीचे जुड़ जाता है, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो, अब 1 यहाँ पर आ गया, अब हम लोग दशमलव लगा लेंगे कोई, क्योंकि कि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या दशमलव जब लगाएंगे तो संख्या उतार लेते हैं, कितना, 0 उतार लेंगे। देखिए क्या होगा, अगर एक बार आपने लिखा, यहाँ 1 भी लिखा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ध्यान दो, मान लेते हैं ये 2 हमारा है, 2 ऑलरेडी ले करो। अगर 1 बार ले जाओगे तो 1 यहाँ पर लिखोगे, 1 यहाँ पर लिखोगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना, 10 है ना, इसका मतलब हमें 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए दशमलव जब हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसका मतलब 100 हो गया है, ठीक है ना, कितना हो गया है, 100 हो गया। अब हमारे पास 2 है ऑलरेडी पहले से, हम लोग चेक करेंगे कितनी बार जा सकता है। 2 बार ले जाएंगे, कितनी बार, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये रूल है कि संख्या ये तो रहेगी और ये चेंज होता रहेगा। अगर यह जिस संख्या में वर्ग, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना ही वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। अगर 2 से गुणा का यहाँ करना है तो 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो, 44 हो जाएगा। अभी कम है, इसका मतलब हम लोग ऐसे चेक करेंगे। देखो हमारे पास, ये तो पहले वीडियो बता रहे हैं, पहला सवाल बता रहे हैं, वैसे हम आपको इसका ट्रिक बता देंगे, आइडिया बता देंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझ लीजिए, बेसिक जो चीज़ें हैं। मान लेते हैं ये 2 है ना, 2 तो रहेगा। मान लेते हैं अगर 5 बार ले जाएँ, ठीक, कितनी बार ले जाएँ, 5 बार, तो ये हो जाएगा, देखो 25 के 5 सबसे लगेंगे कितना, 2, और देखो 5 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो है, ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो,
अब यहाँ 4 बार ले जाने में ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 4 बार ले जाएंगे। ठीक, कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। देखो कितना हो जाएगा, 4 4 16 की 6 से लगेंगे 1 और 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग 4 बार ले जाएंगे तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा हमें और 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और 24 100 कितना हो जाएगा, 96 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 100 घटाएंगे, 100 में से 96 जाएगा, आएगा 4 ही आएगा ना, तो ये आपका लाइन बढ़ जाएगी। अब जो आपने 4 ऊपर लिखा ना, तो 4 यहाँ भी आप लोग जोड़ेंगे। ठीक है ना, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 और ये 2 हो जाएगा। अब आपके पास जो संख्या आई है वो 28 हो चुकी है, यानी कि 28 को आप काट नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 28 संख्या है, इसी संख्या को हमको लेना है। ठीक है, हमारे पास कितना है, 4 ये है, ऑलरेडी आपका 4 लिखा गया है, तो ध्यान देना है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये 28 आप बगल में लीजिए, 28 चलेगा। अब दशमलव हम लोग लगाए हैं तो 0 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अगर देखो ये 1 बार लिखेंगे तो 1 बार से यानी कि कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब। तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, 1 ही बार ले जाएंगे। ठीक है, 1 बार यहाँ लिखेंगे, यानी 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और 200 कितना लिखेंगे, 81 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो 10 10 में से 1 गया 9 आएगा, यहाँ 9 9 में से 8 गया आएगा 1 आएगा, यहाँ बचेगा 3 3 में से 2 गया आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दशमलव के 2 अंकों तक ले जाइए बस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1.41 आ रहा है ना, देखो 1.41 आ रहा है, 4 1 4 आता है। तो इसका मतलब जो लोग याद करते हैं अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, तो कितना होता है 1.41। ठीक है, 1.41 और ले जाएंगे आगे तो आएगा 4 ही आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 2 का मान जो होता है वो होता है कितना, 1.414। देखिए जो हमने आपको बताया वो एकदम विधिवत बताया, इसमें कोई कटिंग नहीं की गई है। यही तरीका है क्या भाग बीज से वर्गमूल निकालने का। ठीक है ना, अगर वीडियो को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रोक करके फिर से देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। ये तो छोटी अभी ये संख्या लिए थे, इसके बाद बड़ी संख्या लेंगे और आपके अभ्यास पर आएंगे। ठीक है ना, और 1 2 सवाल हम आपको और करके बता रहे हैं, क्योंकि छोटी संख्या आएगी तभी बड़ी संख्या का वर्गमूल आपको आएगा। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं एक संख्या और लेकर के। वो संख्या देखिए, संख्या ले रहे हैं अब की बार 3 का वर्गमूल निकालना है हमको। ठीक है, कितना निकालना है, 3 का निकालना है। 3 का वर्गमूल निकालना है तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट बनाओगे, इसे अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालोगे। ठीक है ना, तो इसका हमको निकालना है। तो जैसे कि आपको पहले बता दिए हैं, 3 जैसे निकालेंगे तो पहले ये बनाओगे आप, ये देखा ऐसे बना लो। ठीक है, जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं कि हमेशा वर्ग में जाना है। 1 का वर्ग होता है कितना, 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग होगा, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 होगा। इसका मतलब बताइए किस वाले में वर्ग में आएगा। देखो 1 का वर्ग में 1 होगा, 2 का वर्ग में 4 हो जा रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 ही बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 कितना होता है, 1 होता है ना, 1 यहाँ लिखेंगे। अब 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3 में से 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अब जब हम अब 2 आ गया ना, तो यही जो 1 ऊपर वाला रहता है ना, देखिए यही जुड़ जाता है। ठीक है, जितनी बार ले जाते हैं 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को बढ़ा लीजिए आप। अब क्या करोगे, दशमलव यहाँ लगाओगे। क्यों दशमलव लगाओगे, क्योंकि 2 है। अगर 1 बार ले जाओगे तो 1 यहाँ लिखोगे, फिर 1 यहाँ लिखोगे, उससे गुणा करोगे, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम दशमलव लगा लिए, दशमलव लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद हम लोग 0 उतार सकते हैं ऐसे बगल में। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 है ना, हमारे पास 2 संख्या कोई है तो 2 इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप 1 1 2 कर लिए हो। ठीक है ना, अगर 2 यहाँ से हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। लेकिन है कितना, अभी बहुत कम है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 3 लेते हैं, देखो 22 और 5 ले लो, कितना हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा। अब देखो 6 बार ले जाओगे तो यहाँ 6 करना पड़ेगा। 6 देखो 6 6 36 की 6 से लगेंगे कितना हो जाएगा, 3, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अभी आपका और जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे लेकर चेक कर लो आप, कितना हो जाएगा। मान लो कितनी बार ले जाएँ हम, 7 बार ले जाएँ। ठीक है ना, 7 बार ले जाएँ तो 7 7 49, देखो 7 7 49, और वहाँ से लगेंगे कितना, 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 बार ले जाओगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है ना,
8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पर ज़्यादा चला जाएगा। एक बार 8 बार ले जाकर चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा। 8 ये जो 2 लिखा गया है ये 2 हमेशा रहेगा ही, यानी 8 बार ले जाओ, देखो कितना होता है। अब देखो 8 9 64, 64 की 4 हो जाएगा 86, 8 है दूनी 16 ना, तो 8 8 कितना 6 6 12 2 यहाँ से लगेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि हम 7 बार ले जाएंगे, 7 लिखेंगे यहाँ और यहाँ भी 7 लिखेंगे, और जो इसका मल्टीप्लाई हुआ, जिसका मल्टीप्लाई कितना हुआ देखो 7 7 49 के ना से लगेंगे 4, 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 गया आएगा 1, यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से 8 गया आएगा 1। अब ये तो कट गया आपका, 0 हो जाएगा ना। अब देखो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दशमलव एक बार लिए हैं तो उतार सकते हैं 0 0, ठीक है ना। देखो क्या करना है, तो यहाँ जो 7 बार ले गए हो ना, तो 7 यहीं से यहीं पर जुड़ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 7 7 14 और 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपके पास इतना संख्या हो जाएगा। अब क्या करो, ध्यान दो, देखो हमेशा जब लेते हैं जो 0 लेते हैं तो हमेशा 2 संख्या में लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा जब वर्गमूल का जो नियम है भाग विधि का, वो 2 संख्या में ही उतरती है, ठीक है ना, 2 संख्या में ही उतरती है। तो देखिए ये हो गया आपका। अब ध्यान दो क्या करना है, अब यहाँ पर 34 हमारे पास संख्या आ गई, कितना आ गई हमारे पास, कितना संख्या आ गई 34। अब हम ले जाएंगे कितना, अगर 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, भी बहुत कम है। अब यही चेक कर लो, देखो हम यही तरीका बताने चल रहे हैं, ट्रिक है यहाँ, ऐसे बार बार तो करोगे नहीं, यह भी है ट्रिक, समझ लो। इसके समकक्ष लाना है हमको, अगर 5 से गुणा करोगे तो 15, इस ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 से गुणा करो 4 नहीं 12, ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 3 बार ले जाओ तो देखो समझ में आ जाता है। देखो 3 बार ले जाकर चेक कर लो, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, और 3 चौक 12 2 यहाँ से लगेगा 1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12 2 यहाँ से लगेगा 1, 3 त्रिक का 9 कितना 10, यानी 10 29, यानी कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 यहाँ लिखेंगे हम लोग और 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे, और इसका गुणा कितना हुआ 10 कितना 29, तो ये लिखा हुआ है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो 10 में से 9 गया आएगा कितना 1 आएगा, यहाँ पर 9 में से 2 गया आएगा 7, ठीक है ना, ये आपका कट गया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये संख्या में इतना फिर जोड़ देंगे तो ये फिर इतना 1100 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी 1029 में 71 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 9 1 कितना 10 के जोड़ से लगे ना, 9 2 देखो 7 2 9 10 होने से लेके 1 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। अर्थात घटाने का यही नियम होता है ना, अगर इतना फिर जोड़ दोगे ये और ये संख्या तो इतना ऊपर वाली आ जाना है, ठीक है ना। अब देखो तो इसका मतलब है कि √3 का जो मान आया आपको दिख रहा होगा, √3 का जो मान आया वो कितना आया है 1.73। तो इसका मतलब √3 का जो लोग हमेशा मान याद करते हैं, √3 का जो मान होता है वो कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है ना। तो हमने 2 संख्या तक ले गया है, हम 2 संख्या तक ले गए हैं, ठीक है ना, लेकिन आप इसके आगे भी ले जा सकते हो, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप जो है वीडियो को रोक करके एक बार पुनः देखिए, आपको समझ में अवश्य आ जाएगा, आशा करते हैं। और हम जो अभ्यास कक्षा 8 का मैथ हम पढ़ा रहे हैं, कक्षा 8 का जो यानी क्लास 8 का जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं वो 2 का सी है। 2 का सी हम शुरुआत करेंगे अगले और नेक्स्ट वीडियो में। अगले और नेक्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और एक चीज़ जान लीजिएगा कि वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि हम बेसिक चीज़ें आज इस वीडियो में बता दिए हैं, इसके बाद को जो चीज़ें आएगा वो डायरेक्ट अभ्यास पे आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।